सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों और बाकी के सभी भाई बहनों जिनको भी आंगनबाड़ी भर्ती के लिए इंतजार है, उन सबके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अच्छा इसलिए क्योंकि आज हम आपको कुछ सच्चाई बताएंगे आंगनबाड़ी भर्ती मामले में, ताकि आप भी थोड़ा जानकारी ले पाए। बहुत से भाई बहन पिछले कई महीनों से इंतजार में है आंगनबाड़ी भर्ती के लिए, जिन्होंने पहले आवेदन भी किया था या जो आवेदन करने से रह गए थे। सबके मन में सवाल होंगे, पिछले आवेदनों का क्या हुआ, नए सिरे से भर्तियां होंगी, नया शासनादेश आएगा। इस तरह की तमाम समस्याओं पर आज चर्चा करते हैं और आपको कुछ कड़वी सच्चाइयां बताते हैं, जो कि इस तरह से जो भी अखबारों में खबरें छपती हैं, जैसे कि ये छपी है 52,000 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नौकरी का तोहफा। तो आइए इस पर थोड़ा पहले ध्यान आकर्षित करते हैं, उसके बाद आपको मेन सच्चाई हम बताते हैं, जो हमारा अनुभव है, जो हम महसूस करते हैं हमेशा से। और जो भी ऑल इंडिया के दर्शक हैं, पहले से वीडियो देखते हैं, उन सबको भी पता है कि जो भी यहां बताया जाता है वो 100% सत्य होता है। तो आइए बढ़ते हैं एक सच्चाई भरे वीडियो की तरफ। सोशल मीडिया में यूट्यूब पर आपको तमाम फर्जी चैनल मिल जाएंगे, जहां पर आपको गुमराह करना हो गया, आपको खुश करना हो गया, ऐसे तमाम वीडियो आपको देते रहेंगे। आंगनबाड़ी भर्तियों में मोटी मोटी सैलरी लिख देंगे, कभी 40,000, कभी 18,000, कभी 24,000, ऐसे करके लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको भी नई भर्तियों में उतना ही पैसा मिलेगा जितना अभी बहनों को मिल रहा है। अभी कितना मिल रहा है वो सब भी चर्चाओं में आपका बना रहता है, कल के वीडियो में भी जिक्र किया था। खैर, आज हम भर्ती पर पहले बात कर लेते हैं और फिर आपको कड़वी सच्चाई बताते हैं। तो वीडियो को कोई भी भाई बहन छोड़ करके ना जाएं, प्लीज पूरा देखें। कल जैसे आपने मानदेय वाले वीडियो को देखा था, उसी तरह से आज आप इस वीडियो को देखें और भर भर के कमेंट करें, क्योंकि ये भर्ती अगर हो जाएंगी तो जो बहनें नौकरी कर रही हैं उनको भी बहुत ज्यादा आराम मिलेगी, मदद मिलेगी इन भर्तियों से। अब वो क्यों मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले ही, क्योंकि बहुत सी बहनों पर एक्स्ट्रा काम दे दिया गया है, चार्ज पर केंद्र सौंप दिए गए हैं। जैसे जहां पर कार्यकर्ता का पद खाली है तो उस वाले केंद्र का काम पास की दूसरी बहन को सौंप दिया गया, अब उनसे जबरन कराया जा रहा। अब डबल काम तो मिल गया, लेकिन डबल पैसा काम का नहीं मिलता, तो काम का बोझ बढ़ गया है। अगर ये भर्तियां हो जाएंगी तो उनका बोझ भी हल्का हो जाएगा। और तो और उससे भी अच्छी बात कि काफी लोगों को, ग्रामीण महिलाओं को, उन बेचारियों को नौकरी मिल जाएगी और तो रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह से भी चीजों को सोचिए। तो ये भर्तियां जरूरी हैं और मैं चाहता हूं कि कल मानदेय वाले मुद्दे पर जैसे आप सब बहनों ने सैकड़ों की तादाद में कमेंट किए हैं, वैसे ही आज इस वाले वीडियो पर भी कमेंट करें। मैं सच्चाई बताऊंगा, आप उन पर अपना अपना मत देना। अब देखिए, यानी अपनी अपनी राय देना। अब देखो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द जारी होगा। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि अभी नया शासनादेश आएगा इन 52,000 आंगनबाड़ी भर्तियों को लेकर के। तो पिछला वाला जो शासनादेश साल भर पहले आया था, उसके अकॉर्डिंग भर्तियां नहीं कराई जाएंगी। नया शासनादेश आएगा, जिसका कारण मैं आपको बताता हूं। पिछले शासनादेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं दिया गया था, जिस कारण वो शासनादेश रद्द किया गया। तमाम जिलों में आवेदन तो लिए गए, लेकिन उन पर बाद में विचार नहीं हुआ। तो जिन भी लोगों ने आवेदन किए थे, उनके मन में संदेह है कि क्या उनका पहले वाला आवेदन कब तक पूरा होगा, लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट कब बनेगी, यही सब दुनियादारी का। तो देखो, हो सकता है कि वो आवेदन मान्य ना हो। अब नए सिरे से भर्ती आएंगी, नया शासनादेश के तहत कराई जाएंगी, तो नए से आवेदन भी लिए जाएंगे। तो पिछले आवेदनों पर हो सकता है कोई विचार ना हो, नए सिरे से शासनादेश आएगा, नए सिरे से भर्तियां होंगी और फिर से आपको आवेदन करने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे, आपको बहुत कुछ उसमें और जानकारी देते हैं, जो कि भर्तियां आने से पहले आप उनके बारे में जागरूक हो जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में नौकरी कहां पर मिलती है, कैसे मिलती है। 52,000 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नौकरी का तोहफा, ऐसा इसमें लिखा है। यानी 52,000 पदों पर आंगनबाड़ी की भर्तियों को लेकर के बातें हैं। अब देखो, उत्तर प्रदेश सरकार 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तोहफा देने की तैयारी में है। खैर, ये जो लाइन है उसमें तो बहुत कुछ है जो खुश करने वाला है। अखबारों ने खुश करने के लिए आपके लिए ये लाइन लिख दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर तोहफा दे रही है। अब देखो, 6-7 महीना पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्विटर से ट्वीट किया था। आप सबने जो डेली हमारे रेगुलर वाले, यानी कहने का मतलब है सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देखते हैं, उनको पता है 6-7 महीना पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट करके बोला कि 3 महीने में आंगनबाड़ी की भर्तियां कंप्लीट करवा ली जाएंगी उत्तर प्रदेश में।
तो अब बताओ, 3 महीना छोड़ो, 6-7 महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक वो भर्ती उनके कहने के जो है कथनी के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई। तो कहने का मतलब हुआ कि वो भी बात उनकी क्या निकली, जुमला निकली, झूठ निकली, क्योंकि समय पर भर्ती नहीं करवा पाए वो। अब देखो, अब ये नया साल आ गया तो अखबार वालों को चाहिए कि कुछ ऐसा लिखो जो लोगों को अच्छा है, तो नए साल पर नई नई भर्तियों के बारे में सरकार की तरफ से नया नया तोहफा करके लिख दिया, ताकि लोग खुश हो जाएं कि नए साल पर भर्तियां आ गई। अभी शासनादेश जारी नहीं हुआ, जैसे ही शासनादेश जारी होगा हमारे पास आएगा, ऑल इंडिया के माध्यम से पूरा शासनादेश आपको डिट्टो दिखाएंगे। ये नहीं कि यहां पर अखबारों की कटिंग आपको दी जाए, अखबारों की कटिंग पर तो हम जमकर के सच्चाई बता रहे हैं जो कड़वी है, बाकी जो सच्चाई हम देते हैं हमारे चैनल के थ्रू आती है वो तो 100% चीजें सत्य ही रहती हैं। अभी भी जो आपको बता रहे हैं, जो अपने पास से बता रहे हैं, वो आपका मेन सच्चाई है। अब देखो, राज्य के बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 52,000 पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द ही जारी होने के आसार हैं। अब ऐसे ही शब्दों का इनका जाल रहता है। भर्ती, अब इन्होंने नहीं लिखा कि शासनादेश कब तक जारी होगा, ठीक ऐसा तो लिखा नहीं, इन्होंने लिखा कि जल्द ही जो है। अब जल्द कब होता है भगवान जाने, जैसे कल जो है किसी ने नहीं देखा कल कब होता है, कल आएगा तो कहेंगे तो आज हो गया, कल कब आएगा, फिर कल होगा तब कहेंगे तो आज है, कल कब आएगा। ऐसे भैया जल्द का क्या है, अब फिर आएंगे कहेंगे जल्द हो जाएगा, जल्द हो जाएगा, बस ऐसे ही चलता रहेगा। उसके अलावा उन्होंने लिखा आसार है, आसार मतलब उनको लगता है, आसार है, लगता है कि शासनादेश जल्द जारी हो जाएगा। अब फिर कहेंगे तो आसार थे, मैंने कहा था कि वो जारी ही हो जाएगा, ये भी तो बोल देंगे बाद में। तो इनके शब्दों का जाल आप समझिए, ताकि चीजों को आप पढ़ पाए अच्छे तरीके से। इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। पहले भी यही था, 12वीं पास होना अनिवार्य है। मतलब क्या हुआ, जो लोग ग्रेजुएशन पढ़े हैं सोचेंगे क्या हमने ज्यादा पढ़ डाला तो क्या दिक्कत हो गई, नहीं भाई, न्यूनतम लिखा गया है, न्यूनतम और अधिकतम। जहां पर बात आए न्यूनतम की तो उससे कम आप पढ़े नहीं होने चाहिए, उससे ऊपर पढ़े अच्छी बात है, तो न्यूनतम लिखा गया। तो न्यूनतम जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, वो इंटरमीडिएट है, यानी जो 12वीं तक कम से कम पढ़ा है वो आंगनबाड़ी के लिए फॉर्म अप्लाई कर लेगा। अब देखो आगे क्या है, ये भी आपको ध्यान देना है, जहां पर रिक्त है पद उसी ग्राम सभा का वो मूल निवासी भी होना चाहिए। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। मान लो हम जिस गांव से हैं, ठीक, अब मान लो हम महिला भी हैं, वैसे है नहीं, मान लो महिला है और जिस गांव से आते हैं, मान लीजिएगा हमारे गांव में अगर कोई पद खाली है तभी हम भर्ती के लिए आवेदन करेंगे। अगर हमारे गांव में पद खाली नहीं है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे करने का कोई फायदा ही नहीं। तैनाती आपको आपके ही गांव में मिलेगी अगर पद खाली होगा। मान लो हमारे गांव में सहायिका का पद खाली है तो हमें सहायिका के पद के लिए ही आवेदन करना होगा। कोई भी महिलाएं हो तो सहायिका के पद के लिए ही आवेदन करेंगी, ये नहीं कि कार्यकर्ती के लिए भर देंगी कि उसमें सैलरी ज्यादा है। अरे जब आपके गांव में सहायक कार्यकर्ती का पद ही अगर खाली नहीं है तो आप ना भरें। अगर सहायिका का खाली तो सहायिका के लिए भरें, अगर मिनी का खाली है तो मिनी कार्यकर्ता के लिए भरें, और अगर सेविका यानी आंगनबाड़ी के लिए, मुख्य आंगनबाड़ी के लिए अगर खाली है तो फिर आप अपना आंगनबाड़ी के लिए भरें, तो सहायिका का ना भरें। कहने का तात्पर्य जो पद खाली हो उसी अकॉर्डिंग आपको भरना है। और अगर पद ही खाली नहीं है आपके गांव में किसी भी तरह का, ना तो आंगनबाड़ी का, ना तो सहायिका का, ना तो मिनी का, तो फिर आपको क्या करना है, भरना ही नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म भरना ही बेकार है। नौकरी किसी दूसरी जगह नहीं आपको मिलेगी, ये समझ लेना, क्योंकि आज बेरोजगारी के दौर में हर गांव में सैकड़ों फॉर्म जाएंगे। अब ये मत समझो कि फलाने गांव में कोई फॉर्म ही नहीं डालेगा तो पास वाले गांव से आपको मौका मिल जाएगा, ऐसा नियम होता है। लेकिन आप सोचो क्यों फॉर्म नहीं डालेंगे, अरे जमकर के फॉर्म पड़ेंगे भैया, सैकड़ों हजारों की तादाद में फॉर्म पड़ेंगे। ऐसे ही होता है, बेरोजगारी का ये दौर ही चल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं फॉर्म डालना कोई फायदेदार नहीं होगा अगर आपके गांव में पद खाली नहीं। अब आप कहोगे भाई पता कैसे चलेगा हमारे गांव में पद खाली की नहीं, तो जब भर्तियां होती हैं तो उसके पहले वो दे देते हैं, परियोजना कार्यालय से भी पता चल जाता है कौन कौन सा पद खाली है। चाहो तो अपने परियोजना कार्यालय जाकर के जानकारी ले लो, या फिर कोई वेबसाइट के थ्रू आपको बता दिया जाता है, जैसे पिछली भर्तियों में था कि नाम वाम सब आ गया था, जिलों का नाम सेलेक्ट करो, फिर अपने वहां पर ब्लॉक सेलेक्ट करो, फिर परियोजना का, फिर गांव का, और गांव का आओगे तब उसमें पता चल जाएगा पद खाली है कि नहीं है, ऐसे मालूम भी हो जाता है। तो जब भर्तियां आएंगी, शासनादेश निकलेगा, तो इस मुद्दे पर भी बाद में चर्चा कर लेंगे कि कैसे आपको चेक करना है कि आपके वहां कौन सा पद खाली है, कार्यकर्ता का कि मिनी का कि सहायिका का। ठीक, अब चलते आगे। इन्होंने लिखा कि यहां पर आय, जाति, निवास, इसका प्रमाण पत्र सहित ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब देखो ऑफलाइन नहीं करना,
ठीक, ऑनलाइन ही करना। अब ऑनलाइन से ही चीजें क्लियर होती हैं, तो ऑनलाइन आवेदन होंगे, जब होंगे तो टेंशन नहीं लेना, वो भी सब बताएंगे। वर्ष 2012 के बाद से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर भर्ती नहीं हुई। बताओ कितना दुखद है, 2012 के बाद से भर्ती नहीं हुई, 2022 बीत गया, पूरे पूरे 10 साल बीत गए हैं, बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी के पदों पर भर्तियां नहीं हुई। अब इस बीच सैकड़ों हजारों की तादाद में बहनें हटाई गई हैं नौकरी से, तमाम रिटायर हुई हैं, तमामों की नौकरियां छीनी गई हैं, और तमाम को तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इकट्ठा कोरोना काल में जो धक्के मार करके बाहर कर दिया था, वो धक्के मारना ही हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिटायरमेंट पर उनको फूटी कौड़ी तक नहीं दी, वो भी विषम परिस्थितियों में, जब उनकी बहनें गांव में घूम घूम करके कोरोना के जो है खिलाफ लड़ रही थी, जंग छेड़ रही थी, अपना लोगों को बचा रही थी, तब भी उन्होंने कार्य किया। और उसी टाइम पर हजारों की तादाद में बेचारी आंगनबाड़ी बहनों को जो लंबे समय से सेवारत रही हैं इस विभाग में, उनको बिना पैसों के हटा दिया नौकरी से। अब बताओ, हजारों की तादाद में 40-50 हजार से ऊपर ही बहनें थीं। अब समझ लीजिएगा कितना गलत हुआ था, उस बारे में भी आवाज उठाई गई, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। अब देखिएगा आगे, अब यहां पर 2012 से बाद से भर्ती नहीं है, 10 साल हो चुके हैं। बताओ कितना जरूरी है आंगनबाड़ी भर्ती आना। अब बहुत सी बहनों पर डबल डबल केंद्रों का चार्ज पड़ा हुआ है, काम ना करे बहनें तो उनको मानसिक पीड़ा अधिकारी देते हैं कि काम करना पड़ेगा, नहीं तो मानदेय नहीं आएगा। इस तरह से चीजें होती हैं, इस पर संज्ञान लेना चाहिए विभाग को। पहले इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल हुआ करती थी, मगर पिछले साल संशोधन करके शैक्षिक योग्यता इंटर कर दी गई। तो पहले हुआ करती थी 2012 टाइम पर, ठीक, पिछले साल जो शासनादेश आया था उसमें इंटर हो चुकी थी, तो इंटर ही रहेगी, 10वीं नहीं रहेगी, ये समझ लेना। अब लिखा है संशोधन करके शैक्षणिक योग्यता इंटर पास कर दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कुल 1,89,897 स्वीकृत पद हैं, इसमें करीब 52,000 पद जो है यहां पर लिखा गया देहांत। बताओ 52,000 पद लिखा गया है कि देहांत, बताओ देहांत नहीं, 52,000 पद जो है खत्म, जो एक तरह से यानी इन पर भर्तियां होनी है, अभी खाली पड़े कह सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने पर, सेवानिवृत्त होने, नौकरी छोड़ देने पर रिक्त चले गए हैं। तमाम जिलों में एक एक कार्यकर्ता पर कई केंद्रों की जिम्मेदारियां हैं। तो इस तरह से चीजें अब समझ में आपके आती होंगी। बहनों पर एक्स्ट्रा काम का बोझ है। पुष्टाहार में सुपरवाइजरों को मिलेगा एसीपी का लाभ। तो ये देखो सुपरवाइजरों के लिए है कि बाल विकास पुष्टाहार सुपरवाइजर के 3500 पदों पर कार्यरत कार्मिकों की बहुप्रतीक्षित एसीपी की मांग भी जल्द पूरी होने वाली है। इन दिनों विभाग में मंडलवार इन सुपरवाइजरों का ब्यौरा मंगा करके उसका परीक्षण कराया जा रहा है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती का शासनादेश संशोधन कर शासन को जो है भेज दिया गया है, और शासन की स्वीकृत जो है यानी स्वीकृति मिलने पर ही जो है इन पदों पर भर्ती विज्ञप्ति कर दी जाएंगी। इस तरह से चीजें हैं। 2 लाख के करीब पद प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्वीकृत है, वहीं 1,89,000 समथिंग जो भी हैं, 1,89,000 मैंने आपको जो बताया, और 897 टोटल हैं। अब 52,000 के करीब पद इनमें से रिटायर या अन्य वजहों से खाली हुए हैं। अब इनमें से वही 40-50 मैं कह रहा हूं ना, 40,000 और 50,000 के समथिंग तो सरकार ने डायरेक्ट रिटायर कर दिया, हटा दिया नौकरी से जबरन, कोरोना टाइम पर हटा दिया। तो ये गलत किया था सरकार ने, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बहनों को नौकरी और काम की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उनके घर वाले भी अगर मान लो कुछ थोड़ा बहुत कमाते होंगे तो उनके भी कोरोना टाइम पर रोजगार धंधे छिन गए थे। तो ऐसे में तो बिल्कुल नौकरी नहीं हटानी चाहिए थी, लेकिन यूपी सरकार ने हटा दिया और बची बहनों को कोविड वाले कामों में लगा दिया। अब उनको भी ना तो पीपी किट वगैरह दी, ना कुछ दिया, बस काम पर लगा दिया। तो ये कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं। अब सबसे बड़ी सच्चाई इसमें यही है कि 10 सालों से भर्तियों का ना करवाना विभाग में, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इतने सालों में पता नहीं कितनी बार कार्यकर्ताओं का पद खाली हुआ होगा, वहां के सेंटरों पर आने वाले बच्चों को कितनी दिक्कतें होंगी। अब एक तो यहां पर जो जिम्मेदारियां हैं इन कार्यकर्ताओं की, गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना, धात्री माताओं की करना, उनके बच्चों की करना, 3 से 6 वालों को बच्चों को जो प्री एजुकेशन देना और टीकाकरण वाली चीजों का ध्यान रखना, बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको लेकर के कोर्ट भी कहता है कि ये कार्य बहुत ज्यादा अहमियत वाले हैं। इनके जो है वजह यानी इन्हीं कामों को केवल कराया जाए और इनकी जगह पर दूसरे कामों का भार भी इन पर ना डाला जाए, क्योंकि इनके मेन कार्य प्रभावित होते हैं। बीएलओ जैसे कार्य, निर्वाचन आयोग जैसे कार्यों को भी पीछे कर दिया गया इन कार्यों की वजह से। तो समझ लीजिएगा। और फिर भी हमारे विभाग में 52 हजार पदों पर जो है भर्तियां नहीं हुई, इतने पद विभाग में खाली हैं। बताओ वहां की जो है 52,000 पदों पर भर्तियों का मतलब यही हुआ कि 52,000
आपके जो एक तरह से समझ लीजिएगा गांव है या क्षेत्र है, जहां के क्षेत्र के लोग होंगे लाखों करोड़ों की तादाद में, वहां पर लोगों को क्या हो रहा होगा, उनको जो बाल विकास विभाग के तहत मिलने वाला जो भी लाभ है वो नहीं मिल पा रहा होगा, या उस लेवल पर नहीं मिल पा रहा होगा, वो सुविधाएं उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही होंगी। अगर वो कार्यकर्ता वहां पर होती तो और चार चांद लग जाते, उनको चीजें मिल जाती। मिलती भी होंगी तो लेट लतीफी से मिलती होंगी, क्योंकि जो बहनें जिन पर एक्स्ट्रा भार दिया गया है वो अपना भी केंद्र संभाले, वो भी संभाले, तो एक कार्यकर्ता एक समय पर दो तो बन नहीं जाएंगी। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन भर्तियों पर विचार जल्द से जल्द किया जाए, भर्तियां निकाली जाएं। ऐसे ही जुमलेबाजी ना की जाए जैसे मानदेय पर उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा करती रहती है। अभी कल ही लिखा था कि 8,000 आंगनबाड़ी को मानदेय दिया जा रहा है यूपी में, जबकि 8,000 नहीं मिलता है। हर कोई जानता है 6,000 समथिंग मिलता है, बाकी वो प्रोत्साहन पीएलआई किसी का आया किसी का नहीं आया, तो उसको मानदेय में कौन काउंट कर पाएगा। सोचो इस तरह से बहुत से स्टेट देते हैं, उसके लिए शर्तें नहीं लगाते हैं, वो पैसा देते हैं तो देते हैं, काम लेते हैं और काम ये भी ले रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी भर्तियां भी नहीं निकाले हैं, इतने इतने पद इतने बड़े उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खाली पड़े हैं, रोजगार नहीं देना है, एक्स्ट्रा काम जो है बहनों पर थोपा गया है, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। और 5 साल हो चुके हैं इस सरकार को सत्ता में बने हुए, 5 से ज्यादा ही हो गए, यानी 2017 से अभी तक प्रमोशन भी ये नहीं करवा पाए हैं। तो लापरवाही चरम पर इस विभाग में उत्तर प्रदेश में रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने प्रमोशन को भी देख लिया, अगर प्रमोशन मिल जाता तो पिछले 5 सालों में वो कार्यकर्ता बहनें जो 2017 में ही योग्य थी, उन बहनों को मौका मिला होता और वो भी सुपरवाइजर वाली सैलरी ले रही होती, उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ होता और सुपरविजन भी हजारों लाखों तादाद में आंगनबाड़ी बहनों का वो अच्छे तरीके से और कर रही होती, क्योंकि विभाग को हमारे उतनी सुपरवाइजरें भी मिल गई होती। लेकिन यहां पर वो भी ऐसे ही जो है कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। भर्ती सुपर प्रमोशन प्रक्रिया 5-5 सालों में भर्ती ना कराना, ये लापरवाही का ही घोतक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आगे भी मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रमोशन करवाया जाए, लेकिन संज्ञान विभाग की ओर से नहीं लिया जा रहा, बस समय पर समय बीतता जा रहा है। कई वर्षों से इसके लिए मैं लड़ रहा हूं, लेकिन कोई नतीजे नहीं आ रहे हैं। फिलहाल के दोस्तों, आपका इन मुद्दों पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसा कि मैंने कहा कि कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट भर भर के करें। कमेंट में आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, ना ही हमारे पास कुछ आ जाएगा, लेकिन आपकी समस्या, आपकी सोच, आप जो भी चाहते हैं वो, और एक अच्छा साफ सुथरा कंटेंट, साथ ही साथ सच्चाई लोगों तक जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट जरूर किया करें। बहनों नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।